फ्रेंड्स, जनवरी का महीना शुरू हो चुका है और इस समय कड़ाके की ठंड है, शीतलहर चल रही है। साथ में 7-7, 8-8 दिन तक धूप नहीं निकल रही है। ऐसे में पौधों को बचाना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कुछ ऐसे गर्म खाद जिनका उपयोग करके आप अपने पौधों को इतनी तेज़ ठंड में भी सूखने से और मरने से बचा सकते हैं। चाहे गुलाब हो, गुड़हल, अपराजिता या सर्दियों के फूलों वाले पौधे हों, सब्जियों वाले पौधे या फलों वाले पौधे, सभी के लिए ये खाद इस समय बहुत ज़रूरी हैं। इनको डालने से प्लांट को नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व तो मिलेंगे ही, साथ में मिट्टी को ये गर्म रखने का काम करेंगे, क्योंकि इनकी तासीर गर्म होती है। और जब पौधे की मिट्टी गर्म रहेगी तो कड़ाके की ठंड में पौधा सूखने से बचेगा। तो सबसे पहला काम आपको करना है, इन फर्टिलाइज़र को यूज़ करते समय कुछ सावधानी रखनी है। वो सावधानी मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। सबसे पहली बात कि आपको ज़्यादा मात्रा में और बार बार इस समय पौधों में फर्टिलाइज़र नहीं देना है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में नेचुरली प्लांट अपनी डोरमेंसी में जाने लगते हैं और हम ज़रूरत से ज़्यादा उनको फर्टिलाइज़र दे देते हैं तो पौधे को इसका नुकसान होता है। उसी तरह से जो भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र प्लांट में डालेंगे उसको डाइल्यूट करके डालना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला फर्टिलाइज़र हम सभी जानते हैं, सरसों की खली का फर्टिलाइज़र सर्दियों में पौधे के लिए वरदान से कम नहीं है, लेकिन ये एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है। हमेशा आप ड्राई मिट्टी में इसका इस्तेमाल करें। गीली मिट्टी में यदि आप इसको यूज़ करते हैं तो फंगस लगने का डर रहता है। क्वांटिटी मैं बता देती हूँ, आपको 1 लीटर पानी में लगभग 50 ग्राम सरसों की खली लेनी है और उस पानी में भिगाकर आपको लगभग 3 दिन के लिए रख देना है। कुछ इस तरह से ये फर्मेंट हो जाएगा। इसको आपको 3 दिन बाद अच्छी तरह से मिक्स करके जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उसका 10 गुना सादा पानी मिलाकर अच्छी तरह से डाइल्यूट कर लेना है। और उसके बाद आपको अपने प्लांट की मिट्टी में पॉट की साइज़ के हिसाब से डाल देना है। छोटा पॉट है तो 50 से 100 ml डालें, बड़ा है तो आप 100 से 150 ml डाल सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें, आपको इस फर्टिलाइज़र को पौधों की पत्तियों पर स्प्रे नहीं करना है, डायरेक्ट मिट्टी में डालना है। इससे जड़ें मजबूत होती हैं और प्लांट के लिए अच्छी ग्रोथ मिलती है। इसके साथ ही इस फर्टिलाइज़र को आपको बार बार रिपीट भी नहीं करना है। महीने में एक बार आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो मैं बताऊंगी बिल्कुल फ्री की चीज़ है। ये भी पौधों के लिए, ख़ास तौर पर जो फूलों वाले पौधे हैं उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह है यूज़ की हुई चाय पत्ती। हम सब ने इसका नाम सुना होगा और आप प्लांट पर यूज़ भी करते हैं, लेकिन सर्दियों में ये विशेष फ़ायदेमंद है पौधों के लिए। यूज़ की हुई चाय पत्ती का जब भी इस्तेमाल करें, अच्छी तरह से धोकर सुखाई गई हो, प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई कर लें। स्टेम से दूर चारों तरफ मिट्टी को हल्का करके जगह बना के पॉट की साइज़ के हिसाब से 1 से 2 छोटा चम्मच आपको ये यूज़ की हुई चाय पत्ती डाल देनी है। इसको भी आप 15 से 20 दिन में एक बार यूज़ करें। जो भी फर्टिलाइज़र मैं बता रही हूँ उन सबको इकट्ठा यूज़ नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। 20 से 25 दिनों के अंतराल में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगला जो फर्टिलाइज़र है ये तो पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और पोषक तत्वों से भरपूर है। ये है पुराने गोबर का खाद। गोबर का खाद गर्म तासीर का होता है, सभी पौधों के लिए उपयोगी है। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस के साथ साथ कई माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर है। इसको आपको अपने प्लांट की मिट्टी में पॉट की साइज़ के हिसाब से महीने में एक बार 1 से 2 मुट्ठी मिला देना है। अच्छी तरह से मिलाकर ऊपर से वाटरिंग कर देनी है। इससे पौधे को भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन मिलेगा, प्लांट की नई ग्रोथ शुरू होगी और पौधा तेज़ सर्दियों में भी अच्छी
ग्रोथ के साथ साथ अच्छे फल फूल दे पाएगा। यदि आपके प्लांट में पत्तियां पीली पड़कर लगातार गिर रही हैं, पौधे की ग्रोथ रुक गई है, तो आपको ये गोबर की खाद अपने पौधे में ज़रूर यूज़ करनी है। ये एक बेसिक खाद है। इसका इस्तेमाल वैसे तो आप किसी भी मौसम में कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों में ख़ास तौर पर फ़ायदेमंद है। अगली जो खाद मैं बताऊंगी हमारे में किचन में मौजूद चीज़ से ही तैयार हो जाती है। बहुत ही आसान है, गर्म तासीर की खाद है और पोषक तत्वों से भरपूर है। ये है मेथी दाना। मेथी दाना हम सबके घर में बहुत ही आसानी से मौजूद होता है, पोषक तत्वों से भरपूर रहता है। एक छोटा चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में 2 रात के लिए भिगा कर रख दें। उसके बाद आपको कुछ इस तरह से ये मेथी दाने का पानी मिलेगा, तो हमको इसको छान लेना है। और छानने के बाद जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं उसका 2 से 3 गुना आपको सादा पानी मिला लेना है। और उसके बाद प्लांट की मिट्टी में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है। जो बचा हुआ मेथी दाना है उसको आपको फेंकना नहीं है, आप उसे मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं या कंपोस्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो सर्दियों में ख़ासतौर पर अभी जनवरी के महीने में इन सब फर्टिलाइज़र की मदद से आप अपने प्लांट को मरने से, सूखने से बचा सकते हैं और ढेरों फूल फल पा सकते हैं। थैंक यू।